मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मेरा नाम प्रज्ञा पूनिया है। मैं बीकानेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। नीट 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 27,249 थी। जब रिज़ल्ट आया तब तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट पेरेंट्स ने कहा कि एक ड्रॉप तो और ले ही लेना चाहिए। यही सोच के मैंने ड्रॉप लिया और एलन ऑनलाइन को चूज़ किया इस साल की जर्नी के लिए। और इस साल नीट 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1341 बन रही है। एक्चुअली लास्ट ईयर मैं बस 1-2 नंबर से ही रह गई थी सेलेक्ट होने में, इसलिए मैंने जब रिज़ल्ट आया था उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं ना एक ड्रॉप तो और लूँगी, ताकि अच्छे से कोई कॉलेज के अंदर जाएं। जैसे दोस्तों को हम कॉलेज जाते जाते देख रहे थे तो एक बार तो थोड़ी ऐसे बुरा फील हुआ कि यार मुझे नहीं मिला इस बार कॉलेज, बट बाद में जब पेरेंट्स ने और बाकी लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई तू अच्छे से कॉलेज में जाना है, एक साल और ट्राई कर ले, तो फिर अंदर से भी भावना आई कि हाँ भाई मैं एक ट्राई और करती हूँ। अगर विद 12th मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं तो ड्रॉप लेके तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही होएगा। और इस पूरी जर्नी के अंदर अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा रहा, तो मैं ये कहूँगी कि जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि उस समय टीचर्स को जितना काम कराना होता है वो करा चुके हैं। अब अपने पे है कि हम कितनी मेहनत करेंगे। सारा का सारा जो रिवीजन है वो हमको खुद से करना होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत होती है। पहले तो 2024 के अंदर मैं एक चीज़ ये कम करती थी कि पेपर के बाद जो गलतियाँ हुई है ना, उनको अगले दिन से अगले दिन ट्रांसफ़र करती जाती थी कि बाद में देख लूँगी। बट इस साल मैंने जैसे पेपर हुआ उसके सेम डे या फिर अगले दिन तो मोस्ट डेफिनेटली उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर लिया था। और इसके अंदर ऐप में भी एक फ़ीचर आया करता था हमारे एलन ऐप के अंदर, इम्प्रूवमेंट बुक करके, उसने भी बहुत हेल्प करी थी कि जितने ज़्यादा आप पेपर दोगे उतने ज़्यादा आपको अपनी वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा और अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी पता चलेगा। अगर अपन गलतियाँ ही नहीं पहचानेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट तो देना ही है, उसके बाद में सेल्फ एनालिसिस भी करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर दे दिया और फिर बाद में उसमें गलतियाँ नहीं देखी ना, तो फिर वो पेपर देने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। NCERT तो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायो में तो NCERT की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, और केमिस्ट्री के अंदर भी, फिज़िकल के अंदर हमको उसकी 1-2 रीडिंग तो पक्का लगानी होती है। उसके बाद में अगर टाइम बच गया था जैसे मेरे पास, तो मैंने जो एलन की मॉड्यूल थी उनको भी एक बार गो थ्रू किया था। एलन ऑनलाइन ने तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रोल प्ले किया है इस जर्नी के अंदर। ऐप भी बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में था, और वहाँ पे जो फैकल्टी है एलन ऑनलाइन की, उनके बारे में तो जितना बोलो वो कम ही है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्पेशल टीचर्स थे, प्रोफेशनल्स के जैसे पढ़ाया करते थे, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझाया करते थे। टॉपिक हो चाहे सब टॉपिक हो, अगर हमको किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता था तो हम वो चलती क्लास में भी पूछ सकते थे, और फिर अलग से डाउट सेशंस भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे ऐप के अंदर। और अगर वहाँ पे भी रिजॉल्व ना हो अपने डाउट्स, तो हम उनको अलग से एक और डाउट रिजोल्यूशन का ऑप्शन होता था ऐप के अंदर, वहाँ पे डाल सकते थे। ऐप जो एलन ऑनलाइन का बनाया हुआ है वो भी बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। बहुत सारे फीचर्स है उसमें, जैसे कि मैंने अभी इम्प्रूवमेंट बुक और डाउट सोल्यूशन का बोला, वैसे ही उसके अंदर कस्टम प्रैक्टिस का भी ऑप्शन होता है कि हम 2-3 चैप्टर पिक कर लें मानो, और फिर उनमें से एक क्विज़ बना ली जिसका वो उस समय अपन सॉल्व करेंगे विद टाइम लिमिट, और सोल्यूशन अपन ने सबमिट कर दिया। उसके बाद में ऐप में उसके आंसर्स भी आ जाते हैं एट द सेम टाइम, तो वो भी रिवीजन में हेल्प करता है। मैं सुरेंद्र पूनिया वर्तमान में बीकानेर में CID क्राइम ब्रांच में पुलिस इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली हम लोग गांव कालरी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के रहने वाले हैं, और यहाँ पोस्टिंग होने के कारण अभी यहाँ बीकानेर रह रहे हैं। प्रज्ञा पूनिया और पुलकित पूनिया बेटा बेटी है। पुलकित पहले से ही MBBS में उसका सिलेक्शन हो गया था, अभी 3rd ईयर में है एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि बेटे का पहले ही नीट में सिलेक्शन हो गया था, तो बिटिया बेटे के हिसाब से ही उसको अच्छा माहौल मिला, और इसकी भी जिज्ञासा यही थी कि मैं भी अच्छा पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी, और उसी हिसाब से बड़ी सिंसियरिटी से
बिटिया ने तैयारी की। से ज़्यादा डीमोटिवेशन तो एक उस पॉइंट पे होता है कि हमने पेपर दिया और उसमें बुरे मार्क्स आ गए हमारे एक्सपेक्टेड से कम। तो उस समय जो बाउंस बैक के अंदर हेल्प मेरे को सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स ने दी थी। जैसे कि मोस्टली तो फर्स्ट सेकंड रैंक अगर टेस्ट के अंदर आती है तो कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता था घर पे, बट यहाँ पे मेरे घर में एक स्पेशल चीज़ ये हुआ करती थी कि अगर एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम मार्क्स आ गए हैं किसी बार तो मुझे तब भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता था। ऐसे कोई चॉकलेट ला दी, आइसक्रीम ला दी, ऐसे बड़ा रिवॉर्ड नहीं बट छोटे छोटे रिवॉर्ड से मोटिवेशन चलती रहती थी। डेली गोल सेट कर सकते हैं, मिनिमम गोल सेट कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही हैं और बायो में मानो कि इतने एनसीईआरटी के पेज तो पर डे पढ़ने ही हैं। तो वो एक ऐसे चेकलिस्ट टाइप बन जाती है और फिर हर दिन हम उसको पूरा करने के पीछे ही क्यों ना पढ़ाई तो चलती ही रहती है। रोज़ उससे ज़्यादा करो वो तो ठीक है, बट जिस दिन मोटिवेशन लो हो उस दिन वो मिनिमम तो हिट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको मैं बेस्ट ऑफ विशेस दूँगी अपनी कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। आपके मन में डर होगा वो मैं समझ सकती हूँ, बट एक ट्राई और देने में तो कोई बुराई नहीं है। जैसे अगर आप मोटिवेटेड रहोगे पूरे साल और कंसिस्टेंट रहोगे और अपने जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो मेंटर्स टीचर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे कम्प्लीटली तो फिर श्योरली आपका इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं एक ड्रॉप लेके नीट क्वालिफाई कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को।